की सरकारों में जो खराब काम होते हैं उसको उजागर करने के लिए लगातार संघर्ष करता है, तो वहीं पर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि युवा मोर्चा ने अपना प्रशिक्षण शिविर भी लगाया, क्योंकि न केवल विधानसभा के चुनावों में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी मोदी सरकार की और भाजपा सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का एक काम करेंगे। हर राजनीतिक दल के पास ये मौका होता है कि समय समय पर चाहे अभ्यास वर्ग करें, चिंतन शिविर करें, कार्य समिति की बैठकें करें। हर संस्था का, संगठन का अपना अपनी कार्य प्रणाली है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर बहुत बल देती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के कारण ही आज देश में सबसे ज्यादा राज्यों में है, सबसे ज्यादा सांसद लोकसभा राज्यसभा में है, सबसे ज्यादा विधायक और सबसे ज्यादा जिला परिषद के सदस्य और पंचायतों के प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। मूल कारण ये है कि भाजपा विचारधारा मजबूत है, राष्ट्र हित को प्रथम रख के चलती है और कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर है, ना कि किसी परिवार के ऊपर निर्भर है। हिमाचल में जयराम जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत शानदार काम किया है और जयराम जी ने प्रयास किया है कि हिमाचल का चौमुखी विकास हो। मोदी जी का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश को लगातार मिला है। देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और डबल इंजन की सरकार निश्चित तौर पर जब शानदार काम किया फिर वापस हम सत्ता में आएंगे। देखिए, कुछ लोग सत्ता में आने के लिए किसी भी विचारधारा के साथ समझौता कर लेते हैं। कुछ लोग किसी राज्य के चुनाव में उन लोगों के घरों में जाकर भी रुके जो खुले तौर पर खालिस्तान का समर्थन करते रहे। ये इनसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार भारत की सुरक्षा के साथ समझौता क्यों किया। आखिरकार ऐसे विचार वाले जो खालिस्तान की सोच रखते हैं उनके साथ ये लोग क्यों बैठे। क्या पंजाब जैसे राज्य में अशांति देश के हित में है? क्या पंजाब जैसे राज्य में हिंदू सिख भाईचारा या समाज में कोई तनाव पैदा करना ये किसी के हित में है? ये नहीं होना चाहिए। वर्षों के बाद पंजाब ने पिछले 2 दशक शांतिपूर्वक देखे हैं, विकास हुआ है और मैं तो ये कहूँगा सत्ता आती है जाती है, सरकारें आती चली जाती हैं, सत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, देशवासियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो लोग केवल सत्ता में आने के लिए अपने समझौता ऐसे लोगों से करते हैं जो देश विरोधी हैं, उनको सीखना चाहिए कि ऐसा ना करें। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। येदियुरप्पा जी स्वयं आए, येदियुरप्पा जी ने बहुत बड़ा दिल करके कहा कि किसी नए को मौका देना चाहिए, युवा को मौका देना चाहिए। और पार्टी, मैंने पहले भी कहा, किसी एक व्यक्ति के ऊपर कभी भारतीय जनता पार्टी निर्भर नहीं रहती है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जिस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देनी होती है उसको जिम्मेदारी देते हैं। देखिए, हिमाचल में हमारी सरकार को छिपाने के लिए कुछ नहीं। यहाँ एसआईटी का गठन भी किया गया, वो भी जांच कर रहे हैं। किसी को और कोई जांच करानी वो भी करवा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है, जो भी इसके दोषी हों उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी से जुड़ा हो, उसको बख्शना नहीं चाहिए। ये युवाओं के भविष्य के साथ धोखा है और इसके साथ किसी को समझौता नहीं करना चाहिए। ये भाजपा की बड़ी ताकत ये युवा ही हैं और यही मैंने जैसा पहले कहा, विपक्ष के घोटालों को बेनकाब भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं, तो अपनी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। नई पीढ़ी को जोड़ने का काम भी युवा मोर्चा के माध्यम से ही होता है। इसके ऊपर मैं हंस ही सकता हूँ। अगर देश में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा झूठ बोलने का किसी को खिताब मिल सकता है तो इन्हीं महोदय को मिल सकता है। क्योंकि जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकते हैं कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा, वो आज कहाँ हैं? वो हर राज्य में अपना पोस्टर लगवाते हैं कि लगवाते नहीं लगवाते। तो मीडिया के लोग ये सवाल क्यों नहीं पूछते?
जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, जो बार बार झूठ बोल सकता है, जो खालिस्तानी समर्थकों के साथ समझौता कर सकता है, वो किस लेवल तक गिर सकता है, ये शायद इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते।